यूपी के निकाय चुनाव में एक था बेचारा, जिसने बेचारा बनकर वो कारनामा कर दिखाया, जिसकी कहानी सुनकर बड़े से बड़े राजनीति के धुरंधर भी पानी भरते हुए नजर आएंगे। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। हाथ में गरम पट्टी, पैर में गरम पट्टी और चाल देखकर हर कोई इस बेचारे पर तरस जरूर खाएगा। कहीं अकेले ही स्कूटी से चलकर लोगों के बीच पहुंचना, कहीं जमीन पर आम इंसान की तरह बैठ जाना, चलते हुए ई रिक्शा को रोककर साथ में बैठकर चल देना, और बेचारे वाली यही अदा आम जनता को भा गई। और वही हुआ जिस प्लान में ये बेचारा नगर निकाय चुनाव में ये प्रत्याशी बेचारा बनकर मैदान में था। नाम है जगत जायसवाल और खलीलाबाद नगर पालिका परिषद से चेयरमैन चुने गए हैं जनाब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खलीलाबाद नगर पालिका परिषद में हुए नगरीय निकाय चुनाव की, जहां सपा समर्थित निर्दल उम्मीदवार जगत जायसवाल और बीजेपी उम्मीदवार श्याम सुंदर वर्मा मैदान में थे। एक तरफ बीजेपी उम्मीदवार और निवर्तमान चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा के साथ बीजेपी की पूरी सेना मौजूद थी, तो वहीं निर्दल उम्मीदवार जगत जायसवाल बेचारा बनकर अकेले ही मैदान में डटा रहा और बेचारा बनकर लोगों की सहानुभूति बटोरता रहा, जिसे देखकर जहां कुछ लोग जगत जायसवाल का मजाक उड़ा रहे थे, तो वहीं खलीलाबाद की आम जनता इस बेचारे को हाथों हाथ ले रही थी। मतदान खत्म हुआ और मतगणना की घड़ी आ गई, लेकिन जगत जायसवाल ने अपने ऊपर से बेचारे वाला लेबल नहीं हटाया, और जब शाम को खलीलाबाद का परिणाम आया तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, जब इस बेचारे निर्दल प्रत्याशी जगत जायसवाल ने बीजेपी उम्मीदवार और निवर्तमान चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा को 14,500 वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जिसके बाद लोगों ने यही कहा कि राजनीति में कभी भी बेचारे को बेचारा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव में सब कुछ जायज है, चाहे उसे बेचारा बनकर अकेले ही मैदान में जनता के बीच में वोट क्यों ना मांगना पड़े। ये पब्लिक है साहब, वो सब कुछ जानती है। देखिए, लोकतंत्र में जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, और जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकार करता हूं, अपनी पराजय को स्वीकार करता हूं, और जो पीछे कुछ कमियां हुई हैं उन कमियों को सुधार कर अनवरत जनता की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। निश्चित तौर पर जो भी कमियां हुई हैं उन कमियों को सुधार कर हम जनता के बीच में रहेंगे। हम संघर्षवादी लोग हैं, हम जनता की समस्याओं को लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। जब भी कहीं कोई कमी रहेगी तो मैं जनता के लिए सदैव खड़ा मिलूंगा। अभी देखा जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।